बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोयटा और तुर्बत में एफसी जवानों पर हमले। आईएसपीआर के मुताबिक पीर इस्माइल ज़ियारत में एफसी की पोस्ट को निशाना बनाया गया। फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी, जबकि एफसी के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। तुर्बत में एफसी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 जवान जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बलूचिस्तान में ईसी पर दहशतगर्द हमलों की मुज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की भी मुज़म्मत। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कुवैत का 10 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजे का इजरा का आगाज। फवाद चौधरी का ट्विटर पर ऐलान, कहा कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी से दुनिया हैरान है। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। इक्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। हुकूमती लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम, 1771 नए मरीज। 24 घंटों में 71 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 20,850 हो गई। पंजाब में इन्फेक्शन रेट कम, बच्चों का वक्त जाया नहीं कर सकते, इम्तहानात मुलतवी नहीं होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने वाज़ेह कर दिया, कहा बच्चे एहतजाज के बजाय पढ़ाई पर तवज्जो दें। ऑनलाइन इम्तहानात का मतलब नकल की इजाजत देना है। कोयटा में भी स्कूल खुल गए, दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू। एसओपीज पर अमल दरामद, पहले रोज तलबा की 50% हाजिरी। भारत में कोरोना का तूफान थमने लगा। 24 घंटों में 2,795 अमवात, 1,27,000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट। तिब्बी सहूलियात नापैद, अस्पतालों में अमले की हाजिरी कम। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। 21% से ज्यादा शरह गुर्बत माशी तरक्की के दावों को गलत साबित करती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून के बयानिए से पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। शाहिद खकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया, कहा नैब ने नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया। क्या इन्हें सैकड़ों अरब के हुकूमती केसेस नजर नहीं आते? स्ट्रीट लाइट्स खराब हों या कूड़े का ढेर हो, अब सिर्फ एक बटन दबाएं, मसला हुकाम को बताएं, खिदमत आपकी दहलीज पर। प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि गवर्नेंस का मुख्तलिफ मॉडल है जिससे अवाम को फायदा होगा। सिंध हाईकोर्ट लीज मकानात गिराने पर बरहम। गुज्जर नाला ऑपरेशन के हुक्म इम्तना में तोसी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात मस्मार करने का हुक्म दिया था। इस पर केएमसी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था। सिंध में पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग। पानी चोरी की वीडियो बनाएं और 0333-029-1781 पर सेंड करें। महकमा आबपाशी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल कहते हैं, चोरों के खिलाफ 72 घंटों में भरपूर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में 2-2 घंटों की बिजली की बंदिश। लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। मुकामी फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली बंद की जा रही है। शहरी आग बगोला हो गए। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी।
राजनपुर में भी 2 मुखबिर एहलकारों की बाजियाबी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। 1000 से ज्यादा एहलकार, बख्तरबंद गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। महंगाई के खिलाफ इकदामात में पेट्रोल महंगा नहीं होगा, शहबाज गिल का ट्वीट। प्लास्टिक कचरे से बनेगी अब कारामद अशिया। इस्लामाबाद में रिवर्स वेंडिंग मशीन मुतारिफ। प्लास्टिक कचरा जमा करने का हदफ भी दुगना कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी का राज। WHO का कोरोना की इकसाम के नामों के लिए यूनानी हरूफ का इंतखाब। बरतानवी किस्म को अल्फा, जनूबी अफ्रीका वाली किस्म को कोबेटा और भारतीय किस्म को डेल्टा कहा जाएगा। मोदी की पॉलिसियां भारतीय मईशत ले डूबी। भारत पहली बार कसाद बाजारी का शिकार। भारत की शरह नमू -7.3% गिर गई। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 48,000 की सतह को अबूर कर गया। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी। तेज रफ्तार जिंदगी में व्हाट्सएप वॉइस नोट की रफ्तार भी दुगनी कर दी गई। अब हर वॉइस नोट के आगे स्पीड का वेरिएशन मेंशन की होगा, जिससे आप जिस रफ्तार से चाहेंगे पैगाम भेजने की आवाज सुन सकेंगे। PSL 6 कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, ज़ीशान अशरफ और जैद आलम समेत 6 अफराद दुबई रवाना। 7 अफराद के वीजे ताहाल तातुल का शिकार। इवेंट के बकिया मैचेस 7 जून से कराने का इम्कान। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। और दूध पिए मजबूत बने, दुनिया भर में सेहत बख्श और तवानाई से भरपूर दूध का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद जबकि 8 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक कोयटा और तुर्बत में FC पर दहशतगर्द के 2 हमले हुए। पहले हमले में पीर इस्माइल ज़ियारत के करीब FC पोस्ट को निशाना बनाया गया, जहां फायरिंग के शदीद तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए और 7 से 8 दहशतगर्द जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में FC के 4 बहादुर जवान शहीद हुए जबकि 6 जख्मी हुए। दूसरे वाक़ये में तुर्बत में FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। वाक़ये में 2 FC एहलकार जख्मी हुए और 5 दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों के रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि बलूचिस्तान में अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्द हमलों में 4 जवान शहीद और 8 जख्मी हुए। मेरी दुआएं और हमदर्दियां शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ओगरा ने इस बार भी फी लीटर 8.86 रुपए तक कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी, जो वज़ीर आज़म ने मंजूर नहीं की। महंगाई के खिलाफ वज़ीर आज़म के इक़दामात के तसलसल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत 108.56 फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110.76 फी लीटर होगी। मिट्टी के तेल की कीमत 80 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए चैनल न्यूज़ के साथ।